जो खेल महोत्सव में पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? आज ऑक्सफोर्ड विद्यालय ने जो खेल महोत्सव आयोजन किया है इस 75th रिपब्लिक डे के ऊपर, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है और स्पोर्ट्स की महत्ता को इन्होंने उजागर किया हुआ है विद्यार्थियों के ज़रिए। और ये बहुत आवश्यक है, एक अच्छे समाज के संरचना के लिए बच्चों का स्पोर्ट्स पर्सन बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप से उनके अंदर एक अच्छे कैरेक्टर, एक टीम स्पिरिट और बहुमूल्य समयों को अपने इस्तेमाल करने के लिए जो उनको धारणा से मिलती है, वो एक अच्छे देश के नागरिक बनते हैं और इससे हमारे एक अच्छे समाज और देश का निर्माण होगा स्पोर्ट्सशिप के जरिए। जो लगातार युवा नशे की ओर जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर? ये आज बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि जो युवा नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, इसमें सबसे जिम्मेदारी है हमारे समाज की है। समाज के अंदर ये नशा आ रहा है, तब ये नशा सप्लाई होकर के बच्चों के भीतर जा रहा है। ये बहुत आवश्यक है कि इसमें माता पिता, विद्यालय, समाज और बच्चा सबके जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनको बहुत ही पीछे ले जाकर नशावृत्ति छोड़ेगी। और अगर ये स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो है उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है और सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जब स्पोर्ट्स पर्सन वो बनेगा। और जब एक व्यक्ति स्पोर्ट्स पर्सन बनता है तो वो इस नशे से दूर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर समय पर उठना, रेगुलरिटी रखना, पंक्चुअलिटी रखना, डिसिप्लिन रखना, अच्छे करेक्टर का निर्माण करना, टीम बिल्डअप करना, तो उसके पास समय नहीं होगा इन सब चीज़ों में घुसने का। तो स्पोर्ट्स पर्सन अपने जीवन को अच्छा बनाएगा, अच्छा लक्ष्य बनाएगा, हमारा देश और समाज सब विकसित होगा। ये आवश्यक है एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने के साथ साथ एक नशा मुक्ति को नो कहना या उसको दूर रखना अपने समाज और अपने परिवार से। थैंक यू सर। हाँ जी सर, सर आपका आप अपना नाम और पद शुरुआत में। My name is Dr. Swaki Ratnam from Chennai. I have been invited by Oxford Public School for participating the 75th Republic Day, which is being organized in well manner by the sports wing of Oxford Public School, Mahotshav. And then they have invited not only Haryana parts but also nook and corner of the India. The students and all games have been invited: karate, taekwondo, yoga, skating, and other games also. The students have come from nook and corner of India, and this is the only way to unite the sports people in one place. Because of having union among the sports, they are having the unity between each other, and they are sharing their views with each other, which will develop their unity in India for having the be Indian and by Indian. That will be in due course. Our India will be coming up because of our unity between all kinds of languages, states, and everything. So thank you very much. थैंक यू सर। सर आज उकराना आयोग क्या कार्यक्रम था, उसके बारे में बताइए। आज खेल महोत्सव था जो ब्रेन सोल्स मोहाली के द्वारा अरेंज किया गया था रामलाल स्टेडियम ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के अंदर। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम 75वें गणतंत्र दिवस पर जो है किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत सारे खेलों में भाग लिया और उनको पारितोषिक भी दिए जाएंगे, जिससे उनके अंदर खेल भावना बनेगी और खेल के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। तो उस कार्यक्रम के लिए आज मैं यहाँ पर आया। और आपका सवाल कोई? जो आप खेलों में आए हैं, आप किस तरीके से खेलों को शिक्षा के साथ देख रहे हैं? देखो, खेल और शिक्षा ये हॉलिस्टिक अगर किसी की डेवलपमेंट करने का काम है। शिक्षा का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, उसको शारीरिक ज्ञान देना भी है, उसके शरीर को मजबूत करना भी है, उसको मानसिक रूप से मजबूत करना भी है। तो वो खेलों के बिना हो ही नहीं सकता। खेल और शिक्षा हमेशा एक दूसरे का पर्याय रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं, ये कभी भी अलग नहीं रहा। खेल का अगर कहीं से शुरुआत होती है तो वो स्कूल से ही होती है।
आप किसी भी बड़े से बड़े खिलाड़ी को देख लें तो उसका जो शुरुआती समय है वो स्कूल के अंदर ही खेलों से वो निखर कर जो है सामने आता है और फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए खेलों का शिक्षा के साथ एक जुड़ा हुआ रोल है, उसी का अंग आप अगर शिक्षा का कहा जाए तो शिक्षा का एक अंग है। तो कुलभूषण जी, आप खुद एक स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो कितना एक मानते हैं कि स्कूलों के अंदर खेलों को अहमियत दी जाती है? खास देखिए, स्कूलों के अंदर जितनी अहमियत दी जानी चाहिए अभी उतनी अहमियत नहीं दी जा पा रही। उसके लिए बहुत बड़े इंफ्रा की ज़रूरत होती है, उसमें सरकार के सहयोग की ज़रूरत होती है, उसमें स्कूलों को लेकर कुछ ऐसी नीतियां बनाने की ज़रूरत है जिसकी हमने कई बार मांग की है, जिससे और खेलों के प्रति जो है रुझान पैदा किया जा सके और अवसर पैदा किए जा सके। तो हमने सरकार को एक बार ये भी कहा था कि आप क्लस्टर्स में जो है ग्राउंड्स बनाएं, कि अगर आप चाहें कि हर स्कूल के अंदर ग्राउंड हो गए तो शिक्षा शायद महंगी हो जाए, बहुत महंगी हो जाए। और शहरों में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अब जगह ही उपलब्ध नहीं है। तो उसका एक ही जो है उपाय है कि 8, 10, 15 स्कूलों के लिए सरकार कहीं जगह उपलब्ध कराए ग्राउंड, और वहीं पर टीचर्स उपलब्ध कराए जाए और बच्चे उन स्कूलों में एक ग्राउंड्स में खेले। यानी और ग्राउंड्स की आवश्यकता है जिनको स्कूलों के साथ जोड़ा जाए ताकि खेल जो है और बढ़े। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, एक नशों को कैसे देख रहे हैं? नशा जो आज, देखिए, नशा आज एक बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है और ये युवा अवस्था में या बाल्यकाल में ही बच्चों को अपने आप में जकड़ रहा है। और खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इसको दूर किया जा सकता है। बच्चे जब नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर उनको खेलों के साथ जोड़ दिया जाए और सरकार भी ऐसी नीति